students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 30. It is of subject English class 10 and dated 18th September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपके चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से ली गई है। आपको यहाँ एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको वो एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या दिया है हमें इस चैप्टर में। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। तो पहले तो आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि क्या है स्टोरी में। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें। एक है ट्रिकी, एक है उसकी मिस्ट्रेस और एक है डॉक्टर हैरियट। तो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसमें जो मिस्टर डॉक्टर हैरियट हैं वो नैरेटर भी हैं, हमको स्टोरी वही सुना रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रिकी है वो छोटा सा डॉग है और जो उसकी मिस्ट्रेस हैं वो हैं मिसेस पम्फ्री और वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। पैम्पर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाड करती हैं, प्यार करती हैं, लव एंड केयर करती हैं। ठीक है, ही फॉल सीरियसली इल। और ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा खाने के लिए देंगे और ओवर पैम्पर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो डॉग है उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, इतना ज़्यादा खिलाती हैं, हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। और मिसेस पम्फ्री जो है वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं डॉक्टर हैरियट, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। और जो वेटनरी डॉक्टर है हैरियट है वो हमें ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट किया और किस तरह से डॉग ने रिकवर किया। तो आपकी जो पूरी स्टोरी है वो इन 3 मेन कैरेक्टर्स के आसपास घूम रही है। ट्रिकी, his mistress Mrs. Pumphrey and veterinary surgeon Dr. Harriet. So let's start with the extract. Read the following extract and answer the questions that follow. I was really worried about Tricky this time. तो यहाँ पर I कौन है? नरेटर है, that is Dr. Harriet. वो कहना है कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वर्रिड हूँ। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपनी कार निकाली और मैं जाने के लिए रेडी था। उसी समय मिसेस पम्फ्री मेरे पास आई और मैंने उनको देखा वहाँ पर अपने डॉग के साथ। And I was shocked at his appearance. और उस डॉग को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गया। He had become hugely fat like a heated sausage. और जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था, लाइक अ हीटेड सॉसेज। हीटेड सॉसेज एक तरह से पीस ऑफ मीट होता है, चंक ऑफ मीट जो बहुत ही फ्लफी सा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। ठीक है, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर और दोनों साइड चारों तरफ उसके जो पैर निकल रहे हैं। हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। एंड र्यूमी होता है बच्चों, उसकी आंखों में से पानी भी निकल रहा था। र्यूमी मीन्स वाटरी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड और बिल्कुल सामने की तरफ स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। एंड हिज टंग लॉल डाउन फ्रॉम हिज जॉज और जो उसकी टंग है वो उसके जॉज से बाहर निकल रही थी। सो उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टेन टू एक्सप्लेन। और जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा तो वो फटाफट डॉक्टर हैरियट के पास आई और उनको सब चीज़ें एक्सप्लेन की। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, कि जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है। मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे उसमें जान ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। और मुझे लगता है कि शायद वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन होता है जब आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो उसको ये माल न्यूट्रिशन जो होता है वो एक टाइप की डिजीज़ होती है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और वो कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसीलिए मील्स के बीच में मैं उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो मील्स आप समझते ही हैं, मील्स मतलब आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है उसमें भी वो कुछ एक्स्ट्रास दे रही हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दे रही हैं वो एक्स्ट्रास। सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। देखिए क्या क्या दे रही है। मॉल्ट एक तरह का ग्रेन होता है।
जिससे बियर या विस्की बनाई जाती है। तो वो कह रही हैं कि वो मॉल्ट देती हैं उसको, कॉड लिवर ऑयल देती हैं। कॉड लिवर ऑयल भी एक तरह की फ़िश ऑयल होता है जो बहुत ही हेल्दी होता है। और हॉर्लिक्स देती हैं रात को सोते वक्त। तो वो कह रही है नथिंग मच रियली, और ये देखिए इतना सब देने के बाद भी वो कह रही है नथिंग मच रियली। तो यानी कि वो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि जो मेरे इतने ज़्यादा पैम्पर करने की वजह से मेरा डॉग बिगड़ रहा है या फिर उसकी तबीयत खराब हो रही है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वीट थिंग्स मना की थी इसको देने के लिए, तो क्या आप अभी भी उसको वो दे रही हैं। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। वो कह रहे कि मैं दे रही हूँ, थोड़ी सी दे रही हूँ, बट वो बहुत वीक महसूस कर रहा है, इसीलिए मुझे देनी पड़ रही हैं वो चीज़ें। He does love cream cakes and chocolates so I can't bear to refuse him. उसको चॉकलेट क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको रिफ्यूज़ कैसे कर सकती हूँ। वो उसकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो तो मुझे देनी ही चाहिए, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और ये सब बातें सुनकर जो डॉक्टर हैं वो डॉग की तरफ देख रहे हैं। He was that was a trouble. Tricky's only fault was greed. कह रहे ये तो अब ट्रबल की बात है। ट्रिकी की एक फॉल्ट है कि उसकी आंखों में ग्रीड है, लालच है। He had never been known to refuse food. उसने कभी भी फूड को रिफ्यूज़ करना नहीं सीखा कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं खाना ना खाऊं या कम खाऊं या कंट्रोल करूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसने कभी भी खाने को ना नहीं करना सीखा। जब भी उसको बोला जाए, इवन रात को भी उठाकर उसको खाने के लिए दिया जाए तो वो इजीली खा लेता है। He would tackle a meal at any hour of the day or night. रात में दिन में जब भी उसको खाने के लिए बोला जाए वो इजीली खा लेता है। सो आपने देखा ये एक्सट्रैक्ट सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के आसपास घूम रहा है, एक डॉग, मिसेस पम्फ्री और डॉक्टर हैरियट। ठीक है, आपने उनकी कन्वर्जेशन भी देखी, ट्रिकी की कंडीशन भी देखी क्या है, और कितना ज़्यादा जो है मिसेस पम्फ्री उसको पैम्पर करती हैं। चलिए इसी एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Who is I refer to in the above extract? Why was he worried? कौन है जो I से रेफर किया गया है? कौन है I? I means narrator. और I narrator कौन है? जेम्स हैरियट। I is the doctor James Herriot in the above extract. जो above extract में जो I है वो डॉक्टर हैरियट है। And why was he worried? He was worried about Tricky. Tricky की कंडीशन देखकर वो बहुत ज़्यादा worried है। Now the second question. Tricky's only fault was greed, says the narrator. What might be Mrs. Pumphrey's only fault? जो ट्रिकी की फॉल्ट है वो तो ग्रीड है, क्या उसकी आंखों में लालच है, बट मिसेस पम्फ्री की क्या फॉल्ट है, उनको क्यों गलत बोला गया है। पम्फ्रीज ओनली फॉल्ट वॉज हर पैम्परिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रिकी। तो पम्फ्री की जो ओनली फॉल्ट है, एक ही फॉल्ट है, वो क्या है कि वो ट्रिकी की तरफ उनका पैम्परिंग एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड हर पेट डॉग ट्रिकी। तो उनका जो पैम्परिंग ने उनके पेट डॉग को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है, स्पॉइल करके रख दिया है। इन हर लव फॉर हिम शी लेट हिम ओवर ईट, शी डिड नॉट मेक हिम डू एक्सरसाइज। तो उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा लव एंड केयर करती हैं और उसको इतना ज़्यादा ओवर ईट करवाती हैं और उसको एक्सरसाइज भी नहीं करने देती। तो दिस वॉज मिसेस पम्फ्रीज ओनली फॉल्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. What extra did Mrs. Pumphrey start to give Tricky and why? तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ जो है मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को दे रही हैं। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फॉर मालन्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्री को लगता है कि जो ट्रिकी है वो मालन्यूट्रिशन का शिकार है। एज ही वॉज वीक एंड लिस्टलेस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक और लिस्टलेस फील कर रहा है। So she started to give him extra snacks like cod liver oil, malt between the main meals and Horlicks after dinner to make him stronger. इसीलिए उसको cod liver oil दे रही हैं, वो malt दे रही हैं, meals तो दे ही रही हैं, meals के बाद Horlicks भी दे रही हैं ताकि वो stronger बन सके। Clear? चलिए next question. Do you think parents like Mrs. Pumphrey exist? If yes, is it a good thing to pamper a children? Why or why not? तो जो पेरेंट्स जैसे मिसेस पम्फ्री हैं स्टोरी में दिखाया है, क्या ऐसे पेरेंट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं? इफ़ येस, इज़ इट अ गुड थिंग? अगर करते हैं तो क्या ये गुड थिंग है पैम्पर करना बच्चों को? वाई और वाई नॉट? बच्चों आपका आंसर वाई येस भी हो सकता है, आपका आंसर
नो भी हो सकता है, बट आपको उसके लिए वैलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। चलिए, और ये आपको आंसर जो लिखना है वो 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, सो इट इज़ अ लॉन्ग आंसर। यस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री डेफिनेटली एग्जिस्ट। सच में ऐसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। These parents spoil their children by making sure all their demands are met. ये क्या करते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों को सभी चीज़ें, उनके विशेस को फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। They spoil their children in the name of love and care. और कहने को वो क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चों से सिर्फ प्यार करते हैं, लव करते हैं, केयर करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा लव एंड केयर शो करके स्पॉइल कर रहे हैं। They not only feed them junk but also spoil their social habits. सिर्फ उनको जंक फूड ही नहीं देते बल्कि उनकी सोशल जो हैबिट्स हैं वो भी ख़राब कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आती कि किससे कैसे बात करनी है, वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। और ऐसा बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सच अ प्रोटेक्टिव पेरेंटल बिहेवियर हिंडर्स देयर ग्रोथ एज एडल्ट्स। और ऐसा जो प्रोटेक्टिव पेरेंटल बिहेवियर है वो बच्चों की ग्रोथ को रोक देता है। इनफैक्ट इट सोज द सीड्स ऑफ ग्रीड एंड डिपेंडेंसी इन देम। और ऐसा करके वो क्या है, बच्चों के मन में लालच और उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक है, दे बिकम स्टबन। स्टबन होता है ज़िद्दी, क्योंकि जब उनकी सभी विशेस पूरी हो जाती है, इनकेस अगर पेरेंट्स कुछ नहीं ला पाते तो वो ज़िद करते हैं, हाँ हमें और चीज़ें चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्टबन बन जाते हैं। एंड डू नॉट लर्न टू वैल्यू थिंग्स। किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं समझते। ओके, फॉर देम हार्डवर्क इज़ अ मिथ एंड दे गेट एवरीथिंग ईजिली। उनको लगता है कि हार्डवर्क क्या है, कुछ भी नहीं है। उनके लिए हार्डवर्क का मतलब है बस उनको सिर्फ पेरेंट्स से बोलना है कि हमें ये चीज़ चाहिए एंड नथिंग मोर देन दैट, और उनको वो चीज़ मिल जाती है। ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन ऑफन फेल टू फेस हार्डशिप्स ऑफ लाइफ लेटर। और ऐसे बच्चे जो हैं वो लाइफ में जो हार्डशिप्स होती हैं उसको फेस नहीं कर पाते। एज फॉर देम लाइफ हैज़ बीन अ केक वॉक। उनके लिए तो जो लाइफ है वो बहुत ईजी गोइंग है, उनको जो भी चाहिए वो ईजिली मिल जाएगा। पैम्परिंग चिल्ड्रन इन मॉडरेशन इज़ हेल्दी बट एक्सेस ऑफ इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, मानते हैं कि बच्चों को मॉडरेशन, आजकल के जैसे लाइफ है उसमें पैम्पर करना ज़रूरी भी है, बट इतना ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करने की ज़रूरत कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएं, और ये उन्हीं के लिए हार्मफुल होगा। इट इज़ नॉट जस्ट बैड फॉर ह्यूमन्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। सिर्फ ह्यूमन्स को ही पैम्पर इतना ज़्यादा करना बैड नहीं है, बल्कि एनिमल्स को भी अगर हम ज़्यादा पैम्पर करते हैं तो वो हार्मफुल होता है। एज वी सी इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। हमने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो भी एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें हमने देख ही लिया कि अगर हम ज़्यादा एनिमल्स को भी पैम्पर करते हैं तो उनकी भी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। सो आई होप बच्चों ये आपको ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।